रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट मतलब दोस्तों इरेडा के बारे में इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक 3% गिरा है। क्या जेन्युइन यहाँ पे ब्रोकरेज का टारगेट हिट होगा? क्योंकि ब्रोकरेज ने यहाँ पे नेगेटिव टारगेट दिए थे, डाउन साइड टारगेट यहाँ पे दिए थे। अब देखो दोस्तों, गिरावट यहाँ पे आपको जेन्युइन देखने को मिल रही है, मानते हैं गिरावट हो रही है, बट क्या गिरावट के बीच कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है? अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे माल नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली जो ये गिरावट है ये रिवर्सल के रूप में तब्दील होने वाली है। डाटा इस वीडियो में देखेंगे कितना ये गिर सकता है, करना क्या चाहिए, एंड अभी का तो टोटली व्यू है हमारा वो क्या रहने वाला है, सारी चीजें हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी के टाइम तेजी में है, स्टॉक अभी के टाइम गिरावट में दिख रहा है। डाटा अगर देखा जाए आज 2.5-3% के आसपास की गिरावट हुई है। इंट्राडे स्टॉक का हाई जो यहाँ पे 100 रुपए का वो भी गया है, बट यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ी है, अराउंड 5 करोड़ 5 लाख की वॉल्यूम आई है, एंड इस वॉल्यूम के साथ दोस्तों गिरा है। डेफिनेटली यहाँ पे माल सेल किया गया है, ठीक है, मानते हैं माल सेल किया जा रहा है, बट इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आपने ले रहेगा कि मानते हैं भाई माल तो बेचा जा रहा है, बट क्या कोई माल खरीद रहा है? डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे माल बाई भी किया जा रहा है। अराउंड 2 करोड़ शेयर, 5 करोड़ शेयर बेचे गए हैं, उसमें से 2 करोड़ शेयर तो साथ के साथ बाई कर लिए गए। अब इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखोगे आप दोस्तों यहाँ से, तो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है। अब देखो, एक चीज कॉमन सेंस लगाओ, क्या रिटेल 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पे बड़े प्लेयर माल उठा रहे हैं। देखो बड़े प्लेयर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, अगर आप वो समझ जाओगे तो मार्केट में लॉस नहीं करोगे। बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जैसा कि 40 रुपए का स्टॉक था, इसी को लेते हैं अपन कि ये 55-60 रुपए पे, जैसे कि 65 रुपए पे लिस्ट हुआ, ब्रोकरेज जो यहाँ पे बड़े प्लेयर थे उनको पहले ही प्रॉफिट हुआ। अब म्यूचुअल फंड के पास माल नहीं था, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, 65 के हिसाब से कई सारे 65 से बाइंग करना स्टार्ट किया, तो अब शेयर कितना चला गया, 122 रुपए के आसपास। अब 122 पे गया, तो जो लोग पहले प्रॉफिट में थे, जिन्होंने आईपीओ के अंदर ही पैसा लगाया था, वो प्रॉफिट में थे, वो क्या करेंगे कि अगर भाई मेरे पास 10% का हिस्सा है तो मैं क्या करूंगा कि चलो मैं यहाँ पे 2% के साथ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा, ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए, तो मैं प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट है तो पैसे निकाल लेते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी वो होती है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने गलती क्या करी, अपन ने 123-120 रुपए के आसपास बाइंग कर ली। अब अपन फंस गए, क्योंकि वहां से दोस्तों लग रहा था कि भाई ये बढ़ा जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में हरियाली दिखती है तो सभी ये बोलते हैं कि भाई अब तो ये ऊपर जाएगा, खरीद लो, ऐसे करते हैं लोग। अब जहां से गिरने लगा तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो वापस 50 रुपए जाएगा, वापस 60 रुपए जाएगा। मतलब मार्केट जिस दिशा में जाता है, कम्युनिटी उसी दिशा में चली जाती है, एंड आपको कम्युनिटी के साथ नहीं जाना है, ठीक है ना। वॉरेन बफेट की बुक में लिखा हुआ है कि मार्केट की बेवकूफों का हिस्सा आपको कभी नहीं बनना है। कम्युनिटी बेवकूफ है, कम्युनिटी के साथ आपको कभी नहीं जाना है। अगर कम्युनिटी सेल कर रही है, डेफिनेटली हम सेल नहीं करेंगे। हमको एक ही चीज पर विश्वास रखना है, कंपनी का डाटा फंडामेंटल क्या कह रहा है। मानते हैं दोस्तों ये 80 भी आ जाए, 70 भी आ जाए, 50 भी आ जाए, बट आप ये सोचो कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देख रहे हो, आने वाले 2 साल के हिसाब से, तो 2 साल का जो टारगेट है अपने दिमाग में बिठा लो। इन 2 साल का टारगेट अगर मैं यहाँ से बताऊं तो इजिली आप मान लो दोस्तों कि ये 500 के आसपास भी आसानी से दिख सकता है यहाँ से, क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ के अकॉर्डिंग स्टॉक बढ़ते हैं। अगर 100 का स्टॉक जाएगा 200, 200 का स्टॉक कितना जाएगा डायरेक्ट 400, 400 का कितना जाएगा डायरेक्ट 800। ऐसे स्टॉक डबल होते हैं, कंपाउंडिंग ऐसे हमें देखने को मिलती है। तो अभी के टाइम आपको 1% भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्टॉक का फाइनेंस डाटा अच्छा है। प्रेजेंट स्थिति में बड़े प्लेयर माल उठा रहे हैं, 44% की डिलीवरी आ रही है, ये एक अच्छी बात है। एंड आरएसआई भी धीरे धीरे ओवरबॉट से ओवरसोल्ड होने वाला है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म बेसिस में आपको हल्की फुल्की जो रिवर्सल है वो दिखेगा यहाँ से। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये 80 के आसपास आएगा, इतना ये नहीं गिरेगा, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि 80 के आसपास जाने का मतलब है दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे। अभी वो 20% की गिरावट जो कि नहीं होगी। देखो दोस्तों, डाटा फुल्ली पॉजिटिव। अगर बायर्स की मैं बात करूं, 50 लाख बायर नजर आ रहे हैं करंट टाइम पे, एंड 53 लाख सेलर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बायर सेलर तो बराबरी है यहाँ पे। ये गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट हो रही है प्रेशर से। रिटेल भी प्रेशर में है, बड़े प्लेयर तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे। रिटेल आंख बीच के सेल करता है, बड़े प्लेयर को तो पूरी स्ट्रेटेजी है कि प्रॉफिट बुकिंग करना, प्रॉफिट हो रहा है। रिटेल को तो लॉस हो रहा है, रिटेल लॉस में निकल रहा है। तो ये सबसे बड़ी गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ से जैसा कि डाटा में बता, देखिए ऐसे कई सारे स्टॉक है जो आपको आज गिरावट में जाते हुए देखने को मिले, एंड उनमें गिरावट भी दिखी है। जैसा कि इरेडा की बात करें, इरेडा में 2.5% के आसपास की गिरावट हमें नजर आई। एंड डाटा भी के टाइम समझो 64 का आरएसआई है। अगर शॉर्ट टर्म बेसिस तेजी दिखानी होगी तो आरएसआई 50-55, ठीक है, इस लेवल से रिवर्सल करेगा। एंड मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई हल्की गिरावट होगी यहाँ पे, मैंने ये नहीं कहा कि गिरावट होगी नहीं, मैंने सबसे बड़ा सपोर्ट दे दिया 84 का। इससे पहले की सपोर्ट की मैं बात करूं, अगर रिवर्सल लेना होगा 85 के, मतलब जो आरएसआई 55 का आरएसआई से, तो डेफिनेटली दोस्तों इसका सबसे मेन सपोर्ट बनने वाला स्टॉक का 93 का लेवल, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। 93 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। इस लेवल से देखो लगातार गिर रहा है, बड़े प्लेयर ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करी है। कितना बेचेंगे?
क्योंकि माल खरीदा भी जा रहा है। यहाँ पे देखो जितना ये टॉप पे गया उतना ही ज्यादा तीव्र गति से ये गिरा था, जितना यहाँ पे बढ़ा उतना ही तीव्र गति से ये यहाँ तक गिर गया, ठीक है। फिर ये रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे गिरा धीरे धीरे। अब तो गिरावट धीरे धीरे हो चुकी है यहाँ पे, तो ध्यान दे, जल्दबाजी नहीं करना। आने वाले आपको 1-2 साल के व्यू के हिसाब से सोचना है। अगर आप यहाँ से 1-2 क्वार्टर की सोचोगे तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी, ठीक है। एंड गिरावट का बता दिया मैंने। अगर यहाँ पे ये दोस्तों आपको 80 पर भी दोबारा मिले तो अगर आपने 120 रुपए पर खरीदा, एवरेज करना है यहाँ पे, ठीक है। ये मौका मिलेगा एक बार फिर से आपके लिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक करके अपडेट्स आपको